हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले सभी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है और अब तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, सारी दिक्कतें उनको आ रही है। और जब एग्जाम डेट आसपास नहीं नज़र आती है तो स्टूडेंट क्या करता है, बहुत आलस में आ जाता है, मन नहीं करता पढ़ने के। ये आपके ही साथ नहीं होता है, ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ होता है। सभी स्टूडेंट को पहली बात मैं बता दूं, एक मैंने टेलीग्राम चैनल आपके लिए न्यू खोल दिया है, लेटेस्ट क्यूज हब करके। उस पर आपको लेटेस्ट एग्जाम के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे के हैं, एसएससी के हैं, कहीं भी, और मैं वहां पर चैप्टर वाइज आपको क्यूज देता जा रहा हूं और क्वेश्चन टाइप देता जा रहा हूं। हर मैथ के, रीजनिंग के, जीके की भी कोशिश करूंगा। और मैथ रीजनिंग के सभी टाइप के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे वहां पर। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो मैंने इसलिए खोला है कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आपको पीवाईक्यू नहीं मिल पाते। मैं सच बता रहा हूँ, आपको पीवाईक्यू इतने वहां पर दे दिए जाएंगे कि आपके जो आप बुक खरीदे होंगे उसमें इतने पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे। मैं हर एग्जाम को लेते हुए, हर बुक को लेते हुए सबके पीवाईक्यू वहां पे आपको टाइप करते हुए देते जाऊंगा। आप उनको क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करें और खुद देखें हमको ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और कोशिश करें उनको लगातार प्रैक्टिस करें। अगर वहां से आपने लगातार क्वेश्चन कर लिए, मैं टारगेट करूंगा कि 15 से 20 क्वेश्चन पर डे दे पाऊं आपको, कि 15 से 20 क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, जिससे कि हर चैप्टर की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए रीजनिंग की, मैथ की, जीके की। तो आप ये सोच रहे हैं देखो उससे मुझे कोई फायदा है, मैंने न्यू चैनल खोल दिया है, ऐसा था। मेरा पहला चैनल था वो टेलीग्राम का, उस पर मिक्स हो जाते थे क्वेश्चन, यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी और सारी सूचनाएं, गाइड भी किया जाता था, हर चीज बताई जाती थी वहां पर उस पर। लेकिन आपको क्विज टाइप ही मिलेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो मैंने क्विज के लिए खोल दिया गया है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको एक टेलीग्राम के चैनल पे आपको लगातार मिलते जाएंगे और वहां पर आप अपनी लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो उस टेलीग्राम को जो ज्वाइन नहीं करेगा उसकी प्रैक्टिस आप जान सकते हैं कैसी होगी। बाकी जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं वहां पर आपको कहीं से भी और से जगह से भी क्वेश्चन लगाने होते हैं, आप वहां से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा था कि ऐसा मैं प्लेटफॉर्म खोलूं जहां से आपको लगातार प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलते रहें। और अगर आपको लगता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मैं एक डाउट का ग्रुप बना दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर होंगे, तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भेजें और वो आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। वो भी भेज देंगे, आप मुझसे चाहते हैं तो मैं भी सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। जो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका और आसान हो जाएगा ये सब चीजें। तो ऐसा मैं करूंगा जल्दी से जल्दी। और एग्जाम डेट की बता दूं, देखो 5 जुलाई तक जो आपकी एग्जाम डेट आ गई तो ठीक है। अगर उसके बाद तक, मतलब उस तक 5 जुलाई तक आपकी डेट, 5 जुलाई तक आपकी डेट नहीं आई है, नोटिस नहीं आया, सिटी इंटीमेशन नहीं दिखाया, एग्जाम डेट नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया, तो आप सोचिए आपका एग्जाम एसएससी के एग्जामों के बाद होगा। वो अक्टूबर के एंड में, नवंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। और आप ये अपने लिए बहुत अच्छी खबर समझें कि आपको ये टाइम मिल जाए बीच में। जो स्टूडेंट एनटीपीसी का पेपर बिगड़ चुका है, यूपी पुलिस में नहीं सिलेक्शन हो पाया, आरपीएफ में नहीं हो पाया, आरपीएफ एसआई में, टेक्नीशियन में, जेई में, बहुत सारे एलपी में कहीं भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप अपनी एक सीट यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर जॉब मिल जाए। ग्रुप डी का एग्जाम ये ना सोचें कि भाई बहुत लंबा चले जाएगा, दिसंबर के बाद ही, दिसंबर के एंड में भी ये पेपर हो सकता है। और जाके वो क्या कह सकते हैं कि फरवरी के स्टार्टिंग में हो सकता है। उसमें एक ही पेपर होगा, किसी को डाउट लग रहा है कि 2 पेपर होंगे, बहुत लंबा वैकेंसी, उसमें एक पेपर होगा, रिजल्ट आएगा सीधा, उसकी रनिंग वगैरह जो भी होती है 1600 मीटर की, जो भी वहाँ पर जो फिजिकल होता है वो होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप ये सोचें अपनी जॉब 2026 की स्टार्टिंग में और 2025 के एंड तक आप एक जॉब अपनी पक्की कर सकते हैं। और जिसका एनटीपीसी का पेपर बचा हुआ है उनके लिए भी वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। वहां पर एनटीपीसी के लेवल के, सीबीटी 2 लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी वहां पर, जो आपको डाउट नहीं होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 हमारा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो आप जो टेंशन ले रहे हैं कि अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई, इस ये सारी चीज़ों को आपको सोचना ही नहीं चाहिए। जब एग्जाम डेट आएगी आने दीजिए, आप लगातार प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे कि आपको फायदा होता रहे। मॉक टेस्ट के लिए मैं बता दूंगा कौन सा प्लेटफॉर्म सही है सही नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक से, प्लेटफॉर्म से वहाँ पर आपके टेस्ट भी ख़त्म हो जाते हैं, तो आप और कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से टेस्ट लगाएं।
सारे डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे। कौन सी बुक प्रैक्टिस के लिए, सारी बुक लिस्ट के बारे में मैं आरआरबी, एनटीपीसी और जो अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर है 12th लेवल का, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक से आप प्रैक्टिस करें। आपके पास बुक नहीं है तो आप प्रैक्टिस के लिए बुक मंगा लें। एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सबको, आप विश्वास नहीं होगा कि वहां पर सब पीवाईक्यू रिपीट हुए थे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुआ था, लेकिन हर कोई पेपर में आपको पीवाईक्यू से अलावा कुछ भी नहीं आया था। मैथ रीजनिंग काफी सिंपल आया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था वो। आप नॉर्मल, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आया था। और आपको लगता है कि जैसे एनटीपीसी में जो है और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वगैरह में जो ग्रुप डी 2022 के रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए थे, पूरा रीजनिंग वहां से रिपीट करी गई थी, तो आपको लगता है कि हमारे पास बुक नहीं है, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चनों की, कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। तो इसलिए मैंने वो टेलीग्राम चैनल खोल दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके उसे ज्वाइन करें। लेटेस्ट क्यूज हब करके चैनल है, वहां पर जब आप ज्वाइन करोगे तो रीजनिंग के ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन हुए होंगे और मैथ के जितने भी आए होंगे क्वेश्चन, वो सब आपको वहां पर क्यूज टाइप में मिल जाएंगे। क्वेश्चन बेस पे आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा, आंसर क्लिक करोगे आपको अच्छा लगेगा। वहां बहुत सारे स्टूडेंट का कम आएंगे और क्यूज लगाएंगे तो आपको अलग मोटिवेशन मिलेगा। कितने परसेंट लोग वहां पर 3-4 हजार लोग हैं अगर, तो सोचिए हवा में कितने परसेंट लोग उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। सब कुछ आपको डाटा वहां पर देखने को मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या कंपटीशन क्या नहीं है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। जैसे भी अपडेट मिलता रहेगा मुझे कि एग्जाम डेट कब आने वाली है, एग्जाम डेट अब आएगी या इस जुलाई में पेपर होगा या नहीं होगा, अभी तक आप ये ना सोचे कि उम्मीद छोड़ रहे हैं कि जुलाई में पेपर नहीं होगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अभी उम्मीद है पूरी कि जुलाई में पेपर हो सकता है। उन्होंने क्या सोच रखा क्या नहीं, क्योंकि फिर बहुत लंबा पेपर हो जाएगा। बाकी आप चाहते हैं सभी टीचरों से मिल करके, देखो जुलाई में अगर पेपर टाइम नहीं है उनके पास तो नहीं होगा, फिर नवंबर में पेपर होगा। तो आप टीचरों से ये कह सकते हैं ना, जैसे एसएससी का कैलेंडर 3 महीने पहले बता दिया जाता है एग्जाम डेट, इस टाइम इसका पेपर होगा। आप चाहें तो एक ट्विटर कैंपेन चला दिया जाए जिससे कि आपको एग्जाम डेट पता चल जाए कि नवंबर में कब होगा या जुलाई में होना तो कब होगा। तो सारी चीजें आपको पता चल जाए तो आपको क्या है, तैयारी करने में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। उस हिसाब से आप तैयारी भी कर पाओगे और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी आपकी। तो ये सारी चीजें आप जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते हैं, आप हमको तो नहीं करते भाई। आप ज्वाइन करेंगे एग्जाम टाइम, उसके बाद हट के चले जाते हैं टेलीग्राम पर, आप मतलब के लिए आते हैं यहाँ पर। तो आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर वहां पर जाकर के कमेंट करें, हमारे लिए ट्विटर कैंपेन करें। एसएससी का सब कुछ फंडा सही चल रहा है वहां के लिए, एसएससी जैसा ही काम होना चाहिए ना हमारा भी। तो ये सब चीजें रेलवे वाले स्टूडेंट जितने हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा तो यही है। रेलवे के स्टूडेंट्सों से पूरा मजा ले रहे हैं, व्यूज खींच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। एसएससी के टीचर भी उनके लिए अलग चैनल खोल दिया गया है, उन्हें पता है यहाँ से हमको सबसे ज्यादा बच्चा मिलेगा। तो वहां पर कमेंट करोगे तो उनसे हेल्प मांगिए ना। हम ट्विटर कैंपेन करने के लिए तैयार है। आपको एग्जाम डेट टाइम टू टाइम पता चले ना, ऐसा थोड़ी है 10 से 12 दिन पहले आपको एग्जाम डेट बता दी गई, तैयारी है या नहीं है, कोई कैसी कंडीशन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्या सोच रखा है। ऐसे थोड़ी 10-12 दिन में, 20 दिन में एग्जाम आप पहले बता रहे हो और एग्जाम डेट होगी। अभी देखिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो पेपर हुआ है उसका साइको होना है, साइको के लिए उन्होंने अभी एग्जाम डेट दे दिया है कि कब पेपर होगा। तो उसके लिए जो रिजल्ट देना था वो भी नहीं दिया है। बहुत से स्टूडेंट डाउट में कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं साइको की तैयारी करूं या नहीं करूं। इससे बहुत स्टूडेंट क्या है, जो अच्छे नंबर हैं, जो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा अच्छे पढ़ने लिखने में, थोड़ा 1-2 नंबर कम होने पर लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो वो इस वजह से तैयारी नहीं करेगा। वो पता चला बाद में कि उसका तो सिलेक्शन हो गया और साइको की तैयारी नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, टाइम टू टाइम इन्हें देना चाहिए। रेलवे ने क्या ड्रामा बना रखा है कि अभी 20 दिन पहले ही एग्जाम डेट दे देते हैं, एग्जाम डेट दे दी तो रिजल्ट नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई, ये सब कुछ गलत है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फालतू की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आप अपना मुद्दा उठाएं और अपने टीचरों के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनसे बोलिए। हम भी हैशटैग चला भी देंगे और हम कह देंगे ये हैशटैग इस टाइम चलेगा, तो हमारे हैशटैग को कोई नहीं देखेगा और ना ही कोई फॉलो करेगा, नहीं उस टाइम को कोई चुन पाएगा कि इस टाइम ही वो उन्होंने किया है, तो हैशटैग को आगे बढ़ाया जाए। तो बड़े बड़े टीचर करेंगे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। बाकी आपको जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वहां से लगातार प्रैक्टिस करते रहे। मैथ रीजनिंग जब तक आपका सही नहीं है वो आप सोच लीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए, आपका कहीं सिलेक्शन होना ही नहीं है। भूल जाइए आपका कहीं सिलेक्शन होगा। मैथ रीजनिंग के लिए इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए लगातार मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करते रहिए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और कोशिश करूंगा मैं चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँ, बाद में मिक्स प्रैक्टिस भी करा दूंगा। पहले कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज इतने क्वेश्चन हर टाइप के दे दिए जाएं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि बाद में भी लगाएं तो आप वहां से स्टार्टिंग से फिर क्वेश्चन दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मैं मिक्स क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दूंगा, हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यूपीएसआई के लिए, हर चीज के लिए, आपकी हर एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगी।
तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।